हेलो गाइस। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। जो टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपका ज्योग्राफी हो या आपका इन्वायरमेंट साइंस से और फील्ड जैसे नेट एग्ज़ाम हो, आपका फर्स्ट पेपर में ये है। आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ऑलमोस्ट सभी नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल, उनमें ये सिलेबस तो जनरल नॉलेज पोर्शन में होता ही है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आज जो है खाली हम गोल्स नहीं देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है मीनिंग भी देखेंगे, हिस्टोरिकल इसकी जो है देखेंगे कहाँ से आया था। तो उसका जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं जो एक्सपायर हुए हैं अभी, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, देखेंगे। फिर बाद में जो है इंडियन सिनेरियो में डिस्कस करेंगे इनकी परफॉर्मेंस क्या है इन गोल्स में, और नीति आयोग का जो इंडेक्स है वो भी इसमें देखेंगे, रैंकिंग देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे और आपकी स्टेट लेवल पे भी देखेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखिए। ये जो चैनल है रूमी एकेडमी, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जो है आज डिस्कस फर्स्ट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ये कंसेप्ट ये आया था आपका ब्रिटलैंड कमीशन। ब्रिटलैंड कमीशन, ये जो लेडी थी ये ब्रिटलैंड, हेलेन ब्रिटलैंड, ये आपकी पीएम थी नॉर्वे की, ठीक है। तो वहाँ से फिर ये जो है यूनाइटेड नेशन की एक मेंबर थी, एक कमीशन बनाया गया ब्रिटलैंड कमीशन, उसकी ये हेड थी। उस कमीशन में क्या था और जो रिपोर्ट आया था उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर था उसका नाम। वहाँ से आया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। ये इसकी जो है फाउंडर हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो क्या डिफाइन करते हैं, 1987 में आया था आपका ब्रिटलैंड कमीशन। तो sustainable development is the development that meets the needs of present without compromising ability of future generation to meet their own needs। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीड्स जो है आपकी, नीड्स अगर बात करेंगे ह्यूमन नीड्स, वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अनलिमिटेड वांट्स को फिल करने के लिए लिमिटेड रिसोर्स, अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इसने क्या बोला कि जो हमें यहाँ पे फुलफ़िल करने अपनी नीड्स, हम ऐसे ख्याल रखें कि अगली जो जनरेशन आने वाली हैं उनको भी कुछ मिल सके, ठीक है। उनका जो है फुली अपने लिए नीड्स जो है अचीव कर सकते हैं, वांट्स जो है फुलफ़िल कर सकते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग। तो ये था आपका ब्रिटलैंड कमीशन। आगे चलते हैं, इसकी जो हिस्ट्री देखते हैं। यहाँ पे अगर बैकग्राउंड में देखेंगे कहाँ से आई ये जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्ट कैसे कहाँ से हुई, पहले देखते हैं। 1962 में रिचर्ड कॉर्सन है एक, उसने साइलेंट स्प्रिंग एक बुक लिखी थी, उसमें आया था आपका मॉडर्न एनवायरमेंटलिज्म की बेस बन गई थी वो। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका मॉडर्न एनवायरमेंटलिज्म, ये बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है पीपल अवेयर हुए अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस करवाई, उसमें फर्स्ट टाइम आपका एनवायरमेंट डिस्कस हुआ, ठीक है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ और ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात की गई। फिर इसी से आया एक, इन्होंने ये बनाया एक ब्रिटलैंड कमीशन, इसको रिपोर्ट करना था, उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। वहाँ से आया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अर्थ समिट होती है 1992 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। अर्थ समिट की डेट, रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21, ये इसी में आएंगे सब। फिर आता आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका 1997 में, एमिशन कंट्रोल करने के लिए ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है और जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग पे जो कंट्रोल करने वाला ये कॉन्फ्रेंस, ये जो है प्रोटोकॉल बना था। इसके बाद आएगा 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये जो गोल्स थे ये ऐसे ही गोल्स थे, सस्टेनेबल गोल्स 8 थे, जो हैं इसके 2015 में ख़त्म हो गए, अभी नहीं है, तब से हो गए स्टार्ट आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 नंबर हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद तो नीचे देखते हैं, जोहान्सबर्ग जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर होता है आपका कॉप 15, 16, 17, ये होती हैं आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये आज भी होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपका रियो 20, यहाँ से जन्म होता है आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, SDG का, यहाँ से होता है क्योंकि यहाँ पे ख़त्म होने वाले थे 2015 में आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब आगे का अचीव करने के लिए जो गोल्स थे वो आपके ये नए गोल 17 आ गए। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप
2015 में जो हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव किए थे 17 गोल्स। 16 आया था ये कंसेप्ट कहाँ से, 2012 में। ये आप याद रखिए, जो आपकी रियो 20 जो है आपकी कॉन्फ्रेंस थी, तो जी रियो +20 जो है 17 गोल्स 169 एसोसिएटेड टारगेट्स जो आपके इम्प्लीमेंट होने थे 2016 से। डेडलाइन जो इसकी थी 2030 से, क्योंकि यहाँ पे जो थे 2015 में आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो एंड हुए थे, ये आप याद रखिए। तो काफ़ी आसान है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कहाँ से। ये जो डेफिनेशन मैंने दी है, ये नोट्स जो हैं, ये प्रेजेंटेशन ऑफ रूमी एकेडमी जो है, नीचे जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं ये प्रेजेंटेशन, फिर इसमें जो है देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है आपके 8 गोल्स थे, 18 टारगेट्स थे उसके, 2015 में एंड हुए। जो ये हैं ये ऑलरेडी हैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ये सभी ठीक है। जो पॉवर्टी की बात की गई थी, एजुकेशन की, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड मोबिलिटी की बात है, मदर जो है मैटरनल हेल्थ की, एंड डिजीज़ कंट्रोल की, इन्वायरमेंटल की बात की थी, और ग्लोबल पार्टनरशिप की, ये ऑलरेडी अवेलेबल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो यहाँ पे ये आता है क्वेश्चन कि आपने क्यों ज़रूरत था ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब देखिए, जैसे मैंने बोला था नीड जो है आपकी वो क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो उनको जो फुलफ़िल करने के लिए आपके लिमिटेड रिसोर्स हैं। अगर आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो उसका मतलब है आपका जो है ख़त्म होने वाला, जो नई जनरेशन आएंगी उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जिन्हें कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देंगे, आपके एग्रीकल्चर जो 40% है, 40 ईयर्स में जो है डबल हो गए आपकी प्रोडक्शन, बट 23% ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर है लैंड जो है डिग्रेडेड हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि एक्सेसिव जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर में आपके जो हैं फर्टिलाइज़र्स जो आपके और जो पेस्टिसाइड्स वो सब यूज ये जो हैं करके आपकी जो लैंड है लेस फर्टाइल होती हैं, फिर डिग्रेडेड होती हैं, उसमें फिर बंजर बन जाती हैं। तो वाटर स्कैर्सिटी होगी, आपका जो पानी है वो पोल्यूशन हो जाएगा उसमें, तो काफ़ी कम होगा। ग्राउंड वाटर की अगर बात करें वो भी बहुत कम है। तो एटमॉस्फेयर अगर हम देखेंगे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, जैसे इससे फॉसिल फ्यूल्स एक रिसोर्स हैं, वो हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसमें क्लाइमेटिक एक चेंज आएगी, इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होगी, सी लेवल जो है राइज होगी, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, पानी जो है बढ़ जाएगा। आइलैंड नेशन जो है उनको ख़तरा होगा डूबने का, ठीक है, जो भी आइलैंड नेशंस हैं मोर। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आएंगे, जैसे ड्रॉट्स होंगे, साइक्लोन्स आएंगे आपके बहुत ज़्यादा, जैसे आते थे उससे भी ज़्यादा आएंगे। जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं फ्लड्स, वो भी ज़्यादा आएंगे। ऐसे जो है बारिशें ज़्यादा हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, हीट जो है वेव्स वो बढ़ जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक 5 पीस का कंसेप्ट है, वो है आपका पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप एंड प्लानट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीपल को क्या करना है, एंड पॉवर्टी, हंगर, डिग्निटी, इक्वालिटी जो है इसकी बात की गई। प्रॉस्पेरिटी में आएगा आपका जो है फुलफिल, आपको जो है ह्यूमन लाइफ वेल बीइंग अचीव करना है। पीस जो है आपकी इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, पीस जो है पीसफुल रहना। पार्टनरशिप जो है आपको अदर जो है कंट्री से करना है। प्लेनेट को सेव करना है, क्लाइमेट उसका, एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो इसके 3 प्लेयर्स हैं, इनके जो है इनको मिला के बनता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को मिला के बनता है आपका सोशल। ये 3 प्लेयर्स हैं आपके, 3 प्लेयर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आप याद रखिए। तो ये हैं 17 गोल्स आपके। फर्स्ट है आपका पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable and cities and communities, responsible consumption and production, climate change, climate action, life below water, life on land, peace, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ये जो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं।
फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए पॉवर्टी का मसला, 55% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो पुअर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। तो जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है ये इसमें फंसे हुए हैं, जिसमें निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप गवर्नमेंट की बात, तो ये जो है अचीव करना है इसे, तो गोल जो विशियस सर्कल है वो तोड़ के इनको आगे लेना है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जैसे बनाई हैं। ये आपकी MG नरेगा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो ये जो है आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, PMJ ज्योति बीमा योजना है प्रधानमंत्री, तो PMJAY जन आरोग्य योजना जो आपका लार्जेस्ट है वर्ल्ड में एक इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें फैमिली को फॉर 5 लाख पर ईयर मिलते हैं। यह आएगा आपका आयुष्मान भारत के अंडर, ये आयुष्मान भारत के अंडर, जिसमें ये एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर आपने स्कीम्स नहीं पढ़ी होंगी तो मेरा एक लेक्चर है इससे पहले का अपलोड किया हुआ है स्कीम्स पे, वहाँ पे आप जा सकते हैं। स्कीम सेंट्रल स्कीम्स और इसकी टाइप्स क्या होती हैं और कोर स्कीम्स क्या होती है वो इसमें डिस्कस किया है मैंने, वो देख सकते हैं आप। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात, यहाँ पे ज़ीरो हंगर की बात की गई है, क्योंकि अभी भी जो है वर्ल्ड में एक पॉपुलेशन, बहुत हिस्सा एक पॉपुलेशन का जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता, भूख से मर जाते हैं, वो ऐसे ही इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हाल है। इसके लिए जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया गवर्नमेंट ने किया है ग्रीन रेवोल्यूशन, उसको टैकल करने, क्योंकि फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगी कंट्री में। फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया, सभी को मिलेगा, जो BPL पॉपुलेशन है उनको मुफ्त राशन मिलता है, ठीक है। तो मिड डे मील्स आपके स्कूल्स में न्यूट्रिशन को कुपोषण जैसे जो है माल न्यूट्रिशन उनको टैकल करने के लिए पोषण अभियान 2019-18 में बना था आपका, ये भी न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन को देखेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड अगर हम देखेंगे वो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, गोल है। थर्ड गोल है आपका जो है, ये काफ़ी खर्च होता है आपके जो है स्पेंडिंग किस पे, हेल्थ सिस्टम पे। तो हेल्थ में आएगा आपका जो है न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन जो है ये का डिजीज़ बर्डन जो होता है, वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे नेशनल जो है नेशनल हेल्थ मिशन बनाया, उसमें NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी बनाया। आयुष्मान भारत जो पिछले साल ही 2018 में इनने लॉन्च किया था आपके झारखंड में। तो ये जो है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं आपके जो हैं वेलनेस सेंटर्स, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स बनेंगे कंट्री में, बहुत ज़्यादा अपग्रेड किए जाएंगे। उसके बाद आएगा आपका इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ जो मैंने डिस्कस किया था अभी। PMJ जो है PMJY, ये आपका जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना AY। तो ये 5 लाख मिलेगा आपका BPL फैमिलीज़ को, जो है पर ईयर मिलेगा, ठीक है, 5 लाख पर ईयर पर फैमिली को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटलाइजेशन हो, मेडिकल सर्विस हो, फ्री मिल जाएंगी उसमें। इसके बाद आता है काफ़ी सारे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 4 जो हैं क्वालिटी एजुकेशन। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया, रमसा चलाया, स्वयं जो है स्वयं प्रभा चलाएंगे। स्वयं है ये आपका जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप जो है ऑनलाइन जो कोर्सेज कराए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वयं प्रभा अगर देखेंगे वो आपके DTH चैनल्स पे जो है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है एक 32 चैनल्स का, वहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोस, लेक्चर्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो इंडिया जो है अभी काफ़ी नीचे है इस रैंकिंग में। तो जो पार्टिसिपेशन है आपके एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन हो या जेंडर गैप हो, तो वो काफ़ी नीचे हैं। इसलिए जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, जेंडर बजट जो है 2005 में अलग से किया इनके लिए। तो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है आपका एक सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीम है, वो इसने इसमें करा। तो इसके बाद आता है का सुकन्या जो है सुरक्षा योजना, इसमें आपके अकाउंट बनते हैं, डिपॉजिट आप कर सकते हैं अपने गर्ल चाइल्ड के लिए, फिर वो जब 18 हो जाएगी वो उसमें बेनिफिट पाएगी, ठीक है। स्टैंड अप लोन्स होगा, स्टैंड अप लोन्स जिससे जो आपके बिजनेस यूनिट्स बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए हेल्प और बेनिफिट। उज्ज्वल स्कीम आपके जो है वो आपका गैस लाइन्स हैं आपके लिए, गैस कनेक्शंस
इनके लिए क्लीन एनर्जी जैसे ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 90% इंडिया सक्सेसफुल हुआ, 99%, ठीक है। आप कर सकते हैं इतना क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में। तो क्लीन वाटर में थोड़ा सा, बट सैनिटेशन में आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन चला आपके 2014 में, अभी जो 2019 तक ख़त्म हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसने जो है अचीव किया है। आपका एक रिकॉर्ड बना था ओपन डेफिकेशन फ्री का, जिसमें आपके वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टॉयलेट्स बन गए, ठीक है, इस स्कीम में से। तो उससे क्या हुआ, सैनिटेशन का जो है क्लीन हो गया। और क्लीन वाटर जो है अभी भी थोड़ा सा है, बट ये जो है सैनिटेशन का 99% आपका अचीव हो गया। तो 6th गोल है, 7th देखेंगे आप एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी देखेंगे आप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है गवर्नमेंट ने चलाया आपका LPG फहाल जो उज्ज्वला जो है आपके गैस कनेक्शंस रूरल एरियाज़ में फ्री बांटे, ठीक है। PM हर घर बिजली जो है शुभ गया एक स्कीम थी आपकी, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया था पूरे इंडिया को। अब 99% कुछ हैं बचा हुआ, कुछ परसेंट जो है अभी नहीं हुए हैं, बट ऑलमोस्ट 100% है ये इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो नेशनल जो है आपका सोलर मिशन ये क्लीन एनर्जी देता है। 7 यही है। 8th है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको क्यों, क्योंकि 20% ऑफ वर्ल्ड यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है। इंडिया का भी यही हाल है, इसलिए इसने क्या किया, स्किल डेवलपमेंट बनाई मिनिस्ट्री। उसके अंडर क्या आते हैं आपके मेक इन इंडिया स्किल्स, आपके यूथ्स को स्किल प्रोवाइड किया जाता है। स्किल इंडिया स्टार्टअप जो है बिजनेसेस आपके लिए, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। जो नया बिजनेस होता है आपका, एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला PMKVY, यहाँ पे भी यूथ्स को ट्रेन किया जाता है, फिर प्लेसमेंट दी जाती है। मुद्रा लोन्स 10 लाख स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को दिया जाता है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी इसी में आएगा। तो इसके बाद आएगा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये होगा तो सिटीज़ बढ़ जाएंगी, जो है अर्बन और रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उसके साथ जो है प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना देखेंगे फर्स्ट, इसमें घर बनते हैं आपके लोगों के, गरीबों के। तो इसमें अर्बन भी हैं, रूरल भी हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण शहरों में आपके, ग्रामीण इलाकों में आपके सड़कें बन रही हैं। सागरमाला जो है आपके पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे अपग्रेड किए जाते हैं। भारतमाला एक और है, वो रोड कनेक्टिविटी को देखता है। डिजिटल इंडिया स्मार्ट सिटीज़ 100 बनेगी आपकी सिटीज़ में, जिनमें क्या होगा, स्मार्ट जो होगा सब कुछ वहाँ, फैसिलिटीज़। रिड्यूस इक्वालिटीज़ आपका 10th है। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिच पुअर गैप जो है आपको कम करनी है। ऑल स्कीम्स वो जो है रूरल और वीकर सेक्शन वो आएंगे 10 में। जो सिटीज़ सस्टेनेबल सिटीज़ बनानी है आपको, स्मार्ट सिटीज़, वही मिशन है आपके लिए, इसलिए बनाया गया था आपका स्मार्ट मिशन। ये 11th है आपका स्वच्छ भारत मिशन या आवास योजना आपके अर्बन, वो भी आएगा इसमें। यहाँ पे कंजप्शन एंड प्रोडक्शन आपको सस्टेनेबल बनानी है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो क्या किया, प्रधानमंत्री जन जीवन योजना, बायोफ्यूल गोवर्धन उजाला, लेड आपके फ्री बांटे गए, लेड बल्ब्स। ये जो है काफ़ी इसी में आएगा, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है 13, वो है आपका क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट को आपको क्या कंट्रोल करना है, क्लाइमेट चेंज को। तो लिमिट आपको करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल कार्बन एमिशंस, जो आपके भी कार्बन है इंडस्ट्रीज से निकलता हुआ वो फॉसिल फ्यूल्स को, तो वो आपको कट करना है। इंडिया में जो है नेशनल एयर क्वालिटी बनाई गई, तो वहाँ पे मॉनिटर कर रहा है। नेशनल एक्शन प्लान जो है बना आपके फॉर क्लाइमेट चेंज, तो ये स्टेट्स को अलग अलग से बनाना पड़ता है फ्रेमवर्क। इसके बाद आएगा लाइफ बिलो वाटर, तो मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज देखेंगे आप, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स बनाएंगे आपको। जो प्लास्टिक बैन लगा था आपका, वो भी आएगा इसमें। तो काफ़ी हद तक जो है एसिडिफिकेशन, वो कार्बन रिलेटेड, फॉसिल फ्यूल्स रिलेटेड, वो भी इसी में आएगा। तो 15 आएगा आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो है आपका लैंड लाइफ ऑन लैंड, उसमें आएगा आपका जो एक्शन प्लान है आपका क्लाइमेट चेंज का, वो भी आएगा। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, उसमें एफॉरेस्टेशन मिशन चलाएंगे आपके, जो हैं ट्रीज़ लगाने की। प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट्स आपके वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए। तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़, ये एफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। 16 जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। आपके पीपल जब डेवलप हो जाएंगे तो यहाँ कुछ उनको जब सिक्योरिटी नहीं होगी, पीस नहीं होगा अपनी सोसाइटी में, तो क्या है तब तक ये माना नहीं रखता। तो अगर आप इंडिया की बात करते हैं, 1 लाख पॉपुलेशन जो है
आपकी 2.4 जो है मर्डर रिपोर्टेड होते हैं, उनको कम करना है आपको 1.2 2030 तक। तो ये रेट है आपके। रिड्यूस रिपोर्टेड करप्शन क्राइम्स जो हैं 1 करोड़ पॉपुलेशन में 34 होते हैं। अब जो 17 करना है ई गवर्नेंस और द डिजिटल इंडिया, ये आएगा इसी में, जो गुड गवर्नेंस में आएगा। इंटरनेशनल सोल आयरन्स देखेंगे पार्टनरशिप में, ये वर्ल्ड लेवल पे होती हैं, ग्लोबल लेवल आपकी कंट्रीज जो हैं जुड़ के ये काम करते हैं। तो आगे देखते हैं इंडिया की हालत, तो देखेंगे इसमें परफॉर्मेंस क्या है। नीति आयोग 2017 में बना था आपका इंडेक्स। क्या इंडेक्स? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है मॉनिटर करेगा, कौन स्टेट आगे चल रहा है, कौन नीचे चल रहा है, कौन कितना अचीव कर रहा है। उसके लिए मेथोडोलॉजी इनने बनाई, वो 0 to 1 दे रहा है इनका स्कोर, यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 to 1। तो यहाँ पे क्या है, एस्पिरेंट्स जो हैं वो होंगे जिनने इसमें अचीव किया होगा 0 to 59%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। परफॉर्मर जो है 50 से 64 तक, फ्रंट रनर इनको देंगे 65 से 99, अचीवर को 100%। ये कोई भी स्टेट नहीं है, ये जो है मेजर स्टेट्स हैं इसी में। तो ये जो हैं काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, ये भी कोई नहीं है, इसमें भी हैं कोई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडिया की जो ओवरऑल हैं 57 हैं। तो 2018 में थी 57, 2019 में 60 हो गई। तो काफ़ी जो है अभी आगे बढ़ रहा है इंडिया, बट अभी भी पीछे हैं। केरला जो है आपकी टॉप है, हिमाचल प्रदेश सेकंड, जो हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नो पॉवर्टी में पॉवर्टी जो है तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख आएगा फर्स्ट। ज़ीरो हंगर में गोवा, चंडीगढ़, आपकी गुड हेल्थ में केरला और पौंडीचेरी आएगी। पौंडीचेरी के बाद आएगा आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आएगा हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। तो ये जो है ये लिस्ट दिया गया है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप टॉप और बॉटम ऑफ स्टेट्स याद रखिए। केरला आएगा आपका इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में फर्स्ट, हिमाचल सेकंड, आंध्रा आएगा, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पंजाब आएगा। बॉटम अप स्टेट्स आएंगी, बिहार आएगा, झारखंड आएगा, अरुणाचल आएगा, आपका मेघालय, यूपी, आसाम आएगा। जो है आपकी यूनियन टेरिटरीज वो है चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दादर एंड नगर हवेली। तो ये आपका आएगा लक्षद्वीप, दमन दीव और दिल्ली, अंडमान निकोबार लास्ट में आएंगे। वर्ल्ड की बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग की 2019 में, तो आपके नॉर्डिक कंट्रीज़ आज ऑलवेज टॉप होती हैं आपके, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्लोवेनिया, जर्मनी, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जो हैं टॉप कंट्रीज़ हैं। बॉटम देखेंगे हम, चैड देखेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो देखेंगे, कांगो, यमन, नाइजर, माली जो है, श्रीलंका, ये जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ नीचे लिस्ट में आती हैं। आप देख सकते हैं 33.100 में से इनने ये किया है तो अचीव करने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। जो आप अगर ये प्रेजेंटेशन जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं रोमी एकेडमी पे, आप ज्वाइन कीजिए मेरी टेलीग्राम चैनल, या आप फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो शेयर और जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।